हमारा टॉपिक है थियोडोलाइट ट्रिएंगुलेशन अर्थात थियोडोलाइट त्रिकोणन। तो जो ये थियोडोलाइट त्रिकोणन है इसको समझने से पहले हमको कुछ जो टर्म हैं उनको समझना ज़रूरी हो जाएगा। तो हम जो थियोडोलाइट त्रिकोणन है उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस क्रम में जो सबसे पहला चीज़ है वो हमको यहाँ पर जो वो टर्म है जैसे कि थियोडोलाइट ट्रिएंगुलेशन अर्थात थियोडोलाइट जो त्रिकोणन है इसको समझने के लिए हमको समझना होगा ट्रिएंगुलेशन सर्वे क्या होता है अर्थात त्रिकोणन सर्वेक्षण क्या है इसको समझना होगा। और ट्रिएंगुलेशन सर्वे को समझने से पहले हमको जियोडेटिक सर्वे अर्थात भूपृष्ठीय सर्वेक्षण क्या होता है इसको समझना होगा। अर्थात जियोडेटिक सर्वे क्या होता है मतलब कि भूपृष्ठीय सर्वेक्षण क्या होता है इसको समझना होगा। तो यहाँ क्रमानुसार सबसे पहले हम भूपृष्ठीय सर्वेक्षण को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे ट्रिएंगुलेशन सर्वेक्षण, त्रिकोणन सर्वे क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे, और अंत में जब हमको त्रिकोणन सर्वे समझ में आ जाएगा तो हम थियोडोलाइट्स त्रिकोणन क्या है उसके बारे में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भूपृष्ठीय सर्वेक्षण से। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि जब भी हम कोई सर्वेक्षण का कार्य करते हैं पृथ्वी पर तो वो सर्वेक्षण कार्य को हम करते हैं तो जो क्षेत्र हम मान करके चलते हैं, मान कर ये चलते हैं कि वो क्षेत्र हमारा समतल क्षेत्र है। तो समतल क्षेत्र हम मान करके चलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जो हमारी पृथ्वी है उसका जो आकार है वो गोलाकार रूप में है अर्थात स्फेयर शेप में है, अर्थात गोलाकार हमारी ये पृथ्वी हो गई। तो जब हम बड़े क्षेत्र में अगर सर्वेक्षण का कार्य करेंगे तो हमारी जो पृथ्वी का वास्तविक रूप है गोलाकार रूप है उसको ले करके चलना होगा। तो जब हम छोटे क्षेत्र में जब सर्वेक्षण करते हैं, अब वो छोटा क्षेत्र जो रहेगा वो अगर हम 260 अगर स्क्वायर किलोमीटर लेकर के चलेंगे, 260 वर्ग किलोमीटर तक अगर हम क्षेत्रफल लेकर के चलेंगे तो वो हमारा छोटा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर 260 वर्ग किलोमीटर से अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारा बड़ा क्षेत्र में आएगा। बड़ा क्षेत्र कब होगा जब 260 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब 260 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया हो जाएगा तब हम उस क्षेत्र में जो पृथ्वी का आकार है उसको भी लेकर के चलेंगे। अर्थात जब बड़ा क्षेत्र होगा तो हम पृथ्वी के आकार पर भी ध्यान देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की जो वक्रता है उसको भी हम साथ में मापते हुए चलेंगे, और लेकिन छोटे क्षेत्र में हम नहीं मापते हैं। अब जब बड़ा क्षेत्र हो गया तो हम वहाँ पर वक्रता का भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो जब ये दोनों चीज़ें हम लेते हुए सर्वेक्षण का कार्य कर रहे होंगे तो वो सर्वेक्षण जो होगा वो भूपृष्ठीय सर्वेक्षण कहा जाएगा। तो हम भूपृष्ठीय सर्वेक्षण की जो परिभाषा है उसको कुछ इस तरीके से नोट करेंगे यहाँ पर। जब सर्वेक्षण का क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो तथा उस सर्वेक्षण के अंतर्गत पृथ्वी की वक्रता पर भी ध्यान दिया गया हो
दिया गया हो उसे भूपृष्ठीय सर्वेक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारी मुख्य हैं। सर्वेक्षण क्षेत्र जो है वो बड़ा होना चाहिए, सबसे पहला चीज़, और जो दूसरा चीज़ है वो पृथ्वी की जो वक्रता है उस पर हमको ध्यान देते हुए सर्वेक्षण का कार्य करना है। तो ये हमारा भूपृष्ठीय सर्वेक्षण कहलाएगा। तो हमारा जो ये सबसे पहला टॉपिक है वो अब समझ में आ गया। इसको समझने के बाद अब हम त्रिकोणन सर्वेक्षण क्या होता है इसको देखेंगे। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में हमने देखा कि दो चीज़ें हो रही थी। जो सबसे पहला हमने देखा था कि क्षेत्र जो है वो 260 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है, और दूसरा हमने वक्रता पर भी ध्यान दिया था। तो चूंकि क्षेत्र जो है वो 260 वर्ग किलोमीटर है, तो ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र होने के कारण सर्वेक्षण कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं कि जगह जगह पे हम नियंत्रण स्टेशन जो है वो स्थापित करते हैं। अब वो नियंत्रण स्टेशन क्या होता है, तो नियंत्रण स्टेशन हम भूपृष्ठीय सर्वेक्षण के अंतर्गत क्या करते हैं कि नियंत्रण स्टेशन स्थापित करते हैं। इन नियंत्रण स्टेशनों की सहायता से जो सर्वेक्षण का कार्य है वो फील्ड में हम नियंत्रित करते हैं कि कैसे सर्वेक्षण का कार्य करना है। नियंत्रण स्टेशन जो हो गया, इसका कार्य यही रहेगा कि पूरे क्षेत्र में सर्वेक्षण का जो कार्य है उसको नियंत्रित करना। तो अगर इसका हम कार्य लिखना चाहें यहाँ पर, तो इसका कार्य होगा पूरे क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य को नियंत्रित करना। ये जो नियंत्रण स्टेशन है ये हमको भूपृष्ठीय सर्वेक्षण के अंतर्गत बनाया जाता है। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण के अंतर्गत ये हम बनाएंगे। ये जो नियंत्रण स्टेशन है, आखिर ये नियंत्रण स्टेशन कैसे होते हैं, तो इन नियंत्रण स्टेशनों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा सर्वेक्षण का क्षेत्र है उस पूरे सर्वेक्षण क्षेत्र को एक दूसरे से सटे हुए अनेक त्रिभुजों में हम बांट देते हैं। अब ये जो त्रिभुजों में हम बांटेंगे वो क्षेत्र कैसा होगा, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का क्षेत्र है। अगर हमारे पास एक पट्टी के आकार का क्षेत्र है तो हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से त्रिभुज के रूप में बांट देंगे। इसका हम नामकरण कर देंगे A B C D E F G। तो ये जो बिंदु हैं ये हमारा नियंत्रण स्टेशन हो गया। ये हो गया हमारा नियंत्रण स्टेशन, ये C बिंदु। उसी तरीके से ये बिंदु जो हो गया ये हमारा नियंत्रण स्टेशन है। ये कहीं खींच दो, नियंत्रण स्टेशन। इसी तरीके से अगर हम हमारा जो क्षेत्र है वो और थोड़ा अधिक चौड़ा है तो उसको हम कुछ इस तरीके से भी बांट सकते हैं। तो इसके नियंत्रण स्टेशन ये हो गए। हम क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों में, पंचभुजों में, खष्टभुजों में बांट सकते हैं। अब खष्टभुज जैसे रहेगा क्षेत्र तो उसको हम कैसे बांटेंगे, ये हमारा खष्टभुज की आकृति हो गई। ये हमारे नियंत्रण स्टेशन हो गए सारे। तो अगर क्षेत्र को हम खष्टभुज में बांटते हैं, हेक्सागोनल इसको कहते हैं इंग्लिश में, हेक्सागोनल में बांट देंगे। ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं डबल चेन ऑफ ट्रायंगल, अर्थात हिंदी में इसको कहेंगे त्रिभुजों का दोहरा श्रृंखला। और ये जो हमारा है इस प्रकार अगर हम इसको बांटते हैं तो इसको हम कहेंगे सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल, अर्थात त्रिभुजों का
एक हरा श्रृंखला। तो इस तरीके से हम क्षेत्र को क्या करते हैं कि विभिन्न त्रिभुजों में बांट देते हैं। जो हमने यहाँ पर विभिन्न त्रिभुजों में इनको बांटा है, तो ये जो त्रिभुज हैं ये वेल कंडीशन त्रिभुज होने चाहिए। वेल कंडीशन त्रिभुज से क्या मतलब है? वेल कंडीशन त्रिभुज जो होता है इसका हिंदी में मतलब होता है कि त्रिभुज जो है वो सुआकारीय होने चाहिए। अब सुआकारीय का मतलब क्या होगा? सबसे पहले तो इसका जो नाम है हम इसको यहाँ लिख देते हैं, वेल कंडीशन्ड ट्रायंगल। इसका मतलब सुआकारीय त्रिभुज, ये जो भी होने चाहिए ऐसा मान करके हम चलते हैं। तो ये जो सुआकारीय त्रिभुज हैं इनमें जो कंडीशन होता है कि जो न्यूनतम कोण होगा वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और जो अधिकतम कोण होगा वो 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो न्यूनतम कोण जो है वो 30 डिग्री से कम जो है वो नहीं होना चाहिए और जो अधिक कोण जो है वो अधिक कोण हमारा कितना बनेगा? 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं, और ये 30 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन होना चाहिए। तो जो त्रिभुज होगा वो हमारा कहलाएगा सुआकारीय त्रिभुज। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण के अंतर्गत हमने क्षेत्र को अनेक छोटे छोटे त्रिभुजाकार क्षेत्रों के अंतर्गत हमने बांट लिया। तो जो त्रिभुजाकार क्षेत्रों में हमने बांटा, जैसे कि हमने बताया आपको कि अगर हमारे पास जो क्षेत्र है उसमें हमने त्रिभुजाकार आकृति में कुछ इस तरीके से क्षेत्र को बांटा था। इसमें ये बिंदु हमने ऐसे नियंत्रण बिंदु के रूप में स्थापित किया था। ये हमारा हो गया था नियंत्रण बिंदु। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये त्रिभुजाकार आकार में जो क्षेत्र बने हैं इनमें से किसी एक भुजा को, मान लीजिए इस भुजा को हम मान लेते हैं आधार भुजा मान लेंगे। इस भुजा को आधार भुजा मानते हुए और जो इन त्रिभुजों के तीनों कोण हैं, पहला चीज़ एक भुजा को आधार भुजा हम मान लेंगे और इसका शुद्धता से हम मापन करेंगे, शुद्धता से मापन करेंगे। और उसके बाद जो तीन कोण हैं इन तीनों कोणों का मापन करेंगे, तीनों कोणों का मापन। तो जब एक भुजा और तीनों कोणों का हम मापन कर लेंगे तो इसी की सहायता से हम क्या करेंगे कि जो और अन्य दो भुजाएं हैं त्रिभुजों की, उन अन्य दो भुजाओं का मापन करेंगे। तो इसकी सहायता से हम अन्य दो भुजाओं का मापन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो सर्वेक्षण कार्य का जो आधार है वो हम त्रिभुज को लेकर के चल रहे हैं, तो इसी वजह से जो ये सर्वेक्षण का कार्य हो गया ये हम इसको कहेंगे त्रिकोणन सर्वेक्षण। तो यहाँ पे हम इसको भी नोट कर लेंगे। त्रिकोणन सर्वेक्षण मतलब कि इस सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत, सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत सर्वेक्षण का जो आधार है, सर्वेक्षण का आधार त्रिभुज है, इसलिए इस सर्वेक्षण को हम ट्रायंगुलेशन सर्वेक्षण अर्थात त्रिकोणन सर्वेक्षण कहते हैं। त्रिकोणन सर्वेक्षण के अंतर्गत हमने देखा कि यहाँ पर एक आधार भुजा का मापन हम कर रहे हैं और तीन कोणों का मापन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो तीन कोणों का मापन होगा वो थियोडोलाइट उपकरण की सहायता से करेंगे। तो यहाँ पर जब एक भुजा का मापन कर रहे हैं और तीन कोणों का मापन कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो कार्य की जो शुद्धता होगी वो बहुत ज़्यादा अधिक शुद्ध रूप में होगी। तीन कोणों के मापन के लिए जब हम थियोडोलाइट का उपयोग करेंगे, और यह चूँकि त्रिकोणीय सर्वेक्षण है ही और थियोडोलाइट उपकरण का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यह जो सर्वेक्षण का कार्य हो जाएगा वो थियोडोलाइट त्रिकोणन कहलाएगा। तो अब हम थियोडोलाइट त्रिकोणन जो है उसकी परिभाषा लिखेंगे कि थियोडोलाइट उपकरण के द्वारा
इस सर्वेक्षण कार्य को करने के कारण इसे थियोडोलाइट त्रिकोणन कहते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ पर और ये भी नोट कर सकते हैं कि जो ये थियोडोलाइट त्रिकोणन है, इसके अंतर्गत थियोडोलाइट त्रिकोणन के अंतर्गत भुजा का मापन एक बार तथा कोण का मापन अधिक बार किया जाता है। इसलिए यह सर्वेक्षण कार्य अत्यधिक शुद्ध होता है। तो एक तीसरा पॉइंट के रूप में हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया थियोडोलाइट त्रिकोणन